रेजिग्नेशन नहीं हो रहा है इनसे। इतने सारे बच्चे जो टीनेजर्स है, ये सारे क्या एंटी नेशनल है? हम सब एंटी नेशनल है। उस दिन लाठी खा के भी आए हैं एंटी नेशनल बच्चे। मेरे घर में मैं सबसे छोटी हूँ, मैं ही 18 की हूँ, मेरे से बड़े बड़े हैं सारे, सब वोट देते हैं, सब बीजेपी भक्त हैं, सारे बीजेपी भक्त हैं। मेरी मम्मी ने मुझे कहा है कि अगर तू गई और मुझे पता चला तो घर में बताना, मैं तो नहीं बता रही। अरे बिटिया, तुमने दिल जीत लिया मेरा, ये देखो। सर मिडिल क्लास से भी नीचे की फैमिली से आते हैं, एक कमाने वाला घर में कैसे कैसे चलेगा? और इतने पेपर लीक हुए, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। हमारी मांग है कि अगर आपसे नहीं हो रहा तो प्लीज इस्तीफा दे दीजिए, बच्चों की जान बचा लीजिए। अगर गोदी मीडिया के हिसाब से हम लोग एंटी नेशनल है, लेकिन अपनी ऑडियंस के हिसाब से हम जेंजी है। तुम्हारे घर वाले अंधभक्त है। घर वाले मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन मेरे दोस्त पक्का अंधभक्त है। मेरे दोस्त अंधभक्त है। कॉल आ रहा है, मम्मी का कॉल आ रहा है, मम्मी का लोकेशन पूछा है मम्मी ने, कि उनको पता है मैं चली जाऊंगी, ठीक है। मम्मी ने इसे कहा कि हम मत आना। मम्मी को गच्चा दे के आई है, मम्मी इनसे लोकेशन मांगी है, मैंने करंट लोकेशन किसी और की दे दी है और मैं आ गई। कमाल क्या है? मैं कह रही हूँ सर, धर्म बेच के खाने वाले अपना शर्म बेच के भी खा चुके हैं। शर्म ही नहीं आ रही, फेविकॉल से चिपके पड़े बेचारे, उठ निकल ही नहीं रही, कुर्सी से हट ही नहीं रहे हैं। जब इनको वोट चाहिए होता है तब तो पंजाब वगैरह में आ जाते हैं माताओं। जब इन्हें चाहिए होता है वोट, तब तो ये होते हैं मित्रों, मैंने चाय पिया है, मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा गया, मुझे ये कहा गया, मुझे भाई तू वो है। और भी बोलते हैं मित्रों, मैं फकीर हूँ, झोला उठा के कहीं भी चलूंगा। भाई चल उठा और चला जा। तो बच्चे आप लोग कहाँ से आ रहे बेटा? सर हम तो दिल्ली से हैं। दिल्ली से। तो स्टूडेंट हो आप सब? जी, हाँ, स्टूडेंट सर। तो कैसे आए हो? ट्रेन मेट्रो तो बंद है? दिल्ली से मेट्रो में बहुत ज्यादा दूर से पैदल चल के हम इतनी दूर से आए। मेट्रो तो बंद है आज। हम मेट्रो से नहीं, दूसरे मेट्रो स्टेशन से 2-3 किलोमीटर पैदल चल के 3 किलोमीटर पैदल चल के सब आ रहे हो? तो इतनी गर्मी में 3 किलोमीटर पैदल चल के सर अपने फ्यूचर के लिए लड़ना तो गर्मी से भी लड़ सकते हैं। धर्म बेच के खाने वाले अपना शर्म बेच के भी खा चुके हैं। इधर आओ बेटा, आप क्या बोल रहे हो? मैं कह रही हूँ सर, धर्म बेच के खाने वाले अपना शर्म बेच के भी खा चुके हैं। शर्म ही नहीं आ रही, फेविकॉल से चिपके पड़े बेचारे, उठ निकल ही नहीं रही, कुर्सी से हट ही नहीं रहे हैं। किनके लिए बात कर रहे हो आप? धर्मेंद्र प्रधान जी, इज्जत देंगे हम अभी भी। क्या नाम है बेटा? समृद्धि दुबे। आपका क्या नाम है बेटा? प्रियंका। प्रियंका। आपका क्या नाम है? इरम। आप क्या पढ़ाई करते हो? मैं अभी 11th में गई हूँ। 11th में गई हो? जी। तो अभी 18 इयर्स की नहीं होगी तो वोटर भी नहीं बनी। ये बच्चे हैं, हालांकि जेनजी हैं, लेकिन अभी 11th में गई। आप किस क्लास में बेटा? मैं 18 इयर्स की हूँ और मैं बीएससी फाइनल ईयर में। आप किस क्लास में? मेरी एमबीए कंप्लीट हो चुकी है, मैं फिर यहाँ पर आई। तो सबसे सीनियर चलो यही है। अब ये बच्चियां, ऐसी बेटियां, बच्चे, बेटे, मैं इसलिए इनकी तस्वीरें दिखा रहा हूँ ताकि जो चैनल, मुख्य धारा के चैनल्स ये भ्रम फैला रहे हैं अचानक कि इस प्रदर्शन में, इस प्रोटेस्ट में न जाने कौन कौन लोग आ गए, स्टूडेंट नहीं है, युवा नहीं है, पढ़ने लिखने वाले नहीं है। तो ये देखिए कौन लोग हैं और इनकी, एक मिनट, और इनकी नाराजगी क्या है आप सुनिए। पहले बताओ क्या नाराजगी है आपको? सर नाराजगी ये है, बच्चों की जिंदगियां चली गई है, इतने पेपर लीक हो चुके हैं, उन बच्चों की जान की कोई कीमत नहीं है। क्या हम आगे किसी चीज की तैयारी करेंगे? हमारे माँ बाप, हम सर मिडिल क्लास से भी नीचे की फैमिली से आते हैं, एक कमाने वाला घर में कैसे कैसे चलेगा? और इतने पेपर लीक हुए, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। हमारी मांग है कि अगर आपसे नहीं हो रहा तो प्लीज इस्तीफा दे दीजिए, बच्चों की जान बचा लीजिए। अगर गोदी मीडिया के हिसाब से हम लोग एंटी नेशनल है, लेकिन हम अपनी ऑडियंस के हिसाब से हम जेंजी है। एंड वी आर फाइटिंग फॉर आवर फ्यूचर, वी आर फाइटिंग फॉर अकाउंटेबिलिटी, वी आर फाइटिंग फॉर रेवोल्यूशन। बहुत बड़ी बात कही बेटा आपने। हाँ, एक सेकंड रुको जरा, बच्चों से पहले बात करो। हाँ बेटा बताओ आप। सर मेरी बहन है, हम 3 बहनें हैं। मेरी बहन पिछले 3 साल से एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रही है। मेरी छोटी बहन एमबीबीएस, मेरी छोटी बहन नीट की प्रिपरेशन कर रही है, अगले साल वो नीट देगी। हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं सर। हम, मेरे भी घर में सिर्फ पापा हैं कमाने वाले, सिर्फ पापा हैं। हम क्या करेंगे बताइए? मेरे टाइम पे उसका पेपर लीक हो गया, हमारा सीयूईटी का पेपर लीक हो गया। ये पेपर लीक से हम इतने परेशान हो चुके हैं। मेरे घर पे मेरे बड़े भाई हैं, उनका आज तक पेपर लीक ही हो रहा है। 40 साल के हो गए वो, 40 साल के, आज तक सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनकी शादी हो गई, एक बच्चा है, कमा नहीं रहे, प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप उनका प्रेशर समझ रहे हो? कभी भी कुछ भी कर लेंगे वो।
आप बताओ बेटा। सर मेन बात ये है, जैसे जो भी आज की जनरेशन है, ठीक है, हर घर में से सिर्फ एक चीज है, यहाँ पर हम कोई नीट के लिए है या मतलब चलो आज की जो बात है वो नीट के एग्जाम के लिए। जो पिछले साल एसएससी का प्रोटेस्ट हुआ था, जब इन्होंने क्या कर दिया, जब टीचर्स को इन्होंने डंडे मार के भगा दिए, वो भी एंटी नेशनल थे क्या? मतलब इनको कुछ समझ नहीं आता, इनको हर चीज बस देशद्रोही ये है वो है। मतलब जो बच्चे एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे वो भी तो एक नॉर्मल घरों के ही बच्चे थे। जब नीतू मैम आई थी, जब उनको डंडे मार मार के वो पुलिस स्टेशन लेके गए थे, उस चीज का क्या हुआ? अब ये बोल रहे हैं कि अभिजीत दीपके ये है, अभिजीत दीपके वो है। अगर सिर्फ बेटा इन्होंने एक मतलब मिनट बेटा, एक मिनट, हाँ एक मिनट आओ बेटा, हाँ अपनी बात करो। इनको भी बुलाओ, बच्चों को, इन बच्चों को भी बुलाओ। आ जाओ बेटा, एक मिनट, हाँ बोलो अपनी बात पूरी करो। उन्होंने युवा को आवाज दी है, चलो मान लिया वो किसी भी पार्टी से बेटा बिलोंग एक मिनट करते रुको, हैं। आप बात करके जाओ। हाँ मैं कह रही हूँ चलो मान लिया वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेकिन उन्होंने युवा को आवाज दी है। अब मुद्दा इम्पोर्टेंट है, अब अभिजीत दीपके इम्पोर्टेंट नहीं है, अब इशू इम्पोर्टेंट है। हम किसी भी पॉलिटिशियंस को, किसी भी पॉलिटिक पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ एक ही एजेंडा के साथ आए हैं कि हमें अकाउंटेबिलिटी मिले, हमें जस्टिस मिले, बस यही चाहिए हमें। एक इंसान का रेजिग्नेशन नहीं हो रहा है इनसे। इतने सारे बच्चे जो टीनेजर्स है, ये सारे क्या एंटी नेशनल है? हम सब एंटी नेशनल है। उस दिन लाठी खा के भी आए हैं एंटी नेशनल बच्चे। गुंडे बुलाए उन लोगों, जो पुलिस के वहाँ पे टैग भी, उनका बेटा नेम क्या टैग नाम भी है नहीं है। आपका? हरसिमर कौर। बताओ हरचंद्रन, बताओ क्या करे बेटा, क्या गुंडे बुला रहे हैं? नहीं आप बताओ जो बात करो। देखिए, जो हम यहाँ पे जो सारा यूथ आया है, किस लिए आया है? नीट के बच्चों, इनको जस्टिस दिलाने के लिए आया है। हमारे इंडिया में इतने रेप केसेस बढ़ चुके हैं, इतने लोग सुसाइड कर रहे हैं, इतने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं अपने ही फ्यूचर के लिए, अपने देश के फ्यूचर के लिए। अगर वो नीट का पेपर देंगे तो यहीं के डॉक्टर्स बनेंगे ना। उनको जस्टिस नहीं मिल रहा है, वुमेन को यहाँ पे मतलब वो सेफ्टी नहीं है। और जो बच्चे यहाँ पे जस्टिस मांगने आए हैं, उनको इतने बुरी तरीके से मारा जा रहा है। मेरी दोस्त को इतना मारा है, और मेरी एक तो और दोस्त, उनको भी लाठी मारी है। 12 साल के बच्चे का सर फोड़ दिया गया। उस दिन 20 तारीख को Yes, तुम भी थी यहाँ पे? मैं आज पहली बार आई हूँ। ओके, हाँ। इनका सपोर्ट दे। 20 तारीख को यहाँ पे इतना ज्यादा बात करते हैं ये लोग, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियों के साथ यहाँ पे इतना मेल जो पुलिस ऑफिसर्स थे ना, मेल वाले, उन्होंने फीमेल्स को पीटा है। ये सिर्फ बात ही करते हैं, एक्शन कुछ भी नहीं लेते। अपना पैर रख रख के मारा है उन्हें। उनको ह्यूमिलिएट किया गया है, उनको हरेस्ट किया गया है यहाँ पे। अब एक बात बताओ, आप उस दिन इतना पीट दिया, आज हम आए हैं यहाँ पे, भगदड़ हुआ, मैं गिर गई, हमें चोट लगी है। अगर ऐसा ही रहा तो हमारे पेरेंट्स तो नहीं भेजेंगे। हम तो अपने पेरेंट्स से झूठ बोल के ही आए हैं यहाँ पे, हमारे पेरेंट्स तो नहीं भेजेंगे। हम भी क्योंकि कॉलेज का नाम लेके झूठ बोल के ही आए हैं, हम भी क्योंकि यूनिवर्सिटी का नॉर्मली नाम पेरेंट्स लेके आए नहीं भेजते हैं। अगर आपका ऐसे ही करना है तो कब तक ऐसे चलेगा? मतलब सही बात, हाँ। हम भी झूठ बोल के आए हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, इसका नाम लेके आए हैं, लेकिन ये कब तक चलेगा? क्या पढ़ाई करते हो बेटा आप? मैं लॉ कर रही, लॉ कर रही हाँ हो? जी। मैं तो समझ रहा था तुम 10th देखिए, 12th में हो। नहीं मैं चलो। 12th पास हूँ, ओके, और हाँ। अभी मेरा क्लैट का एग्जाम होने वाला है, उसके ओके। लिए मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। ओके। तो मैं इसलिए आई हूँ कि नीट का पेपर लीक हुआ, तो मैं भी नहीं चाहती कि मेरा जो क्लैट का पेपर है वो भी लीक हो, इसलिए मैं यहाँ पे जस्टिस मांगने आई हूँ। और दूसरी बात ये, जो ये मोदी वगैरह कह रहे हैं, मोदी सर कह रहे हैं कि फंडिंग कहाँ से आ रही है इस प्रोटेस्ट पे। तो पहली बात तो जितने भी यहाँ पे यूथ है, रात को बंगला साहिब में रुके हैं ये लोग, वहाँ पे सबने लंगर वगैरह खाया है, बंगला साहिब वालों ने इनकी हेल्प करी है। तो यहाँ नहीं, पे स्विगी जोमेटो से Yes, हजारों लोग और भेज रहे हैं, जो हमारे लोग हैं वो अननोन भी- लोग देश भर से Yes, भेज रहे हैं। देश भर से लोग भेज रहे हैं। तो ये तो जो कह रहे हैं कि फंडिंग आ रही है, किसी और पार्टी का सपोर्ट दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये यहाँ पे ना बस चीजें टॉपिक चेंज करने पे तुले हुए हैं। कभी ये ला जाते हैं कोई पार्टी रिलीजियस, सीधी नहीं मतलब कि जातिवाद पे आ जाते हैं ये लोग। अभी हिंदू मुसलमान खोजने में लगे हैं। यहाँ पे कितने हिंदू मुस्लिम है, कितने हिंदू मुस्लिम है, सारे मिलके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर हम एंटी नेशनल है, अगर हम एंटी नेशनल है, तो जब ये वोट मांगने आते हैं तो उनको भी खरीद के वोट डलवाते हैं। वो इनको नहीं दिख रहा, हम यहाँ फंड करके आए हुए हैं। सोनम वांगचुक को बोल दिया चाइनीज है, चाइना से आए हैं। नॉर्थ ईस्टियंस को ये लोग इंडियन मानते ही नहीं है, उनको फाइट करना पड़ रहा है। सिर्फ इंडिया में यहाँ प्रोटेस्ट नहीं चल रहा, 7 जगह प्रोटेस्ट चल रहा है। इवन मध्य प्रदेश का प्रोटेस्ट इन्होंने बंद करवा दिया है जबरदस्ती। आपको अगर पता हो तो वहाँ पे जमीन नहीं मिल रही थी, वहाँ पे लोगों को, जो आदिवासी लोग हैं, आदिवासी लोगों को वहाँ पे उनकी प्रॉपर्टीज से उनको जबरदस्ती हटा दिया गया है, उन्हें जगह नहीं मिल रही है। मणिपुर इतने सालों से जल रहा है, 4-5 साल हो गए मणिपुर को, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। बिहार में कोई भरत नाम का जो रियल बहुत अच्छा काम करते थे, बहुत अच्छे शायद सोशल वर्कर थे, उनको एनकाउंटर कर दिया है। रेपिस्ट का तो एनकाउंटर नहीं होता यहाँ पे, रेपिस्ट को तो नहीं, रेपिस्ट को तो ये लोग टिकट देके पॉलिटिशियन बना देते हैं, नेता बना लेते हैं। चलो आप रेप कर रहे हो, हमारी पार्टी में आ जाओ। आप बीजेपी में जितने नेता है ना, उनका आप लिस्ट बनाओ और देखो कितने क्रिमिनल्स भरे पड़े हैं ना इसमें, इतने क्रिमिनल्स भरे पड़े हैं, पूछो मत। और जो मेन ये लोग बात करते हैं कि
कांग्रेस के टाइम हम बच्चे थे भाई, कहाँ से बोलते। सत्ता आज आपके हाथों में ना, तो आज आप जवाब दो हमें। सत्ता जब उनके हाथ में आएगी हम उनसे भी सवाल करेंगे, हम सबसे सवाल और करेंगे। कांग्रेस ने अगर कुछ किया तो उसकी सजा मिली, 12 साल से बिल्कुल सरकार से मिली, बाहर तभी है तो ना। आपको बुलाया ना यहाँ पे। हटी है तभी कांग्रेस हटी है, तभी आपको कुछ जब इनको वोट चाहिए होता है तब तो तभी पंजाब वगैरह में आ जाती है, भाइयों गुरुद्वारे वगैरह में माताओं, जब जब इन्हें चाहिए होता है वोट तब तो ये होते हैं। जलंधर कैंट पे आके मित्रों, मैंने चाय पिया है, मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा गया, मुझे ये कहा गया, मुझे भाई तू वो है। कोई भी बोलते हैं मित्रों मैं फकीर हूँ, झोला उठा के कहीं भी चल दूंगा भाई, चल दे उठा और चला जा। अच्छा ये बताओ बेटा, अब एक चीज जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से आप बहुत एग्रेसिव होके क्रिटिसाइज कर रहे हो, आपके फैमिली में ऐसे ही सोचने वाले लोग हैं नहीं, या घर में सर, कंट्राडिक्शन है? मेरे घर में पता ही नहीं है कि मैं यहाँ आई हूँ। अच्छा, मेरी वाली को पता है। लेकिन आपके घर में जैसे किसी के घर में मेरे बच्चे घर आ रहे में हैं, मेरे घर में मैं सबसे छोटी हूँ, मैं ही 18 की हूँ, मेरे से बड़े बड़े हैं सारे, सब हाँ। वोट देते हैं, हाँ। सब बीजेपी भक्त हैं, सारे बीजेपी भक्त हैं। मेरी मम्मी ने मुझे कहा है कि अगर तू गई और मुझे पता चला तो घर में बताना, मैं तो नहीं बता रही, मैं तो अरे घर में ही बिटिया हूँ। अब तुमने दिल जीत लिया मेरा। ये देखो ये बेटी है, हालांकि इन बच्चों को देखकर मुझे अपनी बेटी याद आ रही है, इसी उम्र की मेरी बेटी भी है। अब ये बेटी कह रही है कि मैं 8-9 बजे तक घर पहुंचूंगी, रात को जाके बोल दूंगी मम्मा मैं तो मतलब थोड़ा सा लेट हो गई वहाँ पे, और मैं पोस्ट कर रही हूँ, मैंने अपने पूरे घर वालों को ब्लॉक कर रखा है, इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है और मैं कंटेंट बना रही हूँ। सुनो, सुनो। घर वाले अंधभक्त हैं, दोस्त हमारे अंधभक्त हैं। मेरे सारे तुम्हारे घर वाले अंधभक्त हैं। घर वाले मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन मेरे दोस्त पक्का अंधभक्त हैं, सब मेरे अंधभक्त। दोस्त अंधभक्त हैं। कॉल आ रखे, मम्मी का कॉल आ रहा है, मम्मी का लोकेशन पूछा है मम्मी ने कि उनको पता है मैं चली जाऊंगी, ठीक है। मम्मी ने इसे कहा कि हम मत आना, हाँ, मम्मी को गच्चा दे के आई है, मम्मी इनसे ने लोकेशन मांग मांगी ली। है, मैंने करंट लोकेशन किसी और की दे दी है और मैं आ गई हूँ। कमाल क्या है यार बेटा तुमने, ये गजब हो। देखो। 1 मिनट रुको, बच्चों नहीं को ऐसा नहीं, 1 मिनट रुको, ये उसके देखो बाद सर, मम्मा माँ ठीक है लोकेशन दे रखा है, माँ का दिखा रही है, लोकेशन कहीं और का दिया है। लोकेशन इसका बच्ची का जंतर मंतर है ऐसा यहाँ नहीं, पर। सेफ्टी भी ध्यान में है, मैंने अपने जो अच्छे लोग हैं, मेरे जो भाई बहन है उनको मैंने दे रखा है अपना कि भाई यहाँ पे हूँ मैं। आप अपने घर के बारे में बताओ, आपके जी, मेरे पेरेंट्स। घर वाले को पता है कि मैं यहाँ पे आई हूँ। हाँ। मेरी मम्मी जो है, उन्होंने बोला कि देश के लिए जाके लड़ो कि गलत चीज हो रही है। हाँ। उनको मोदी जी के बिल्कुल सपोर्ट में नहीं है वो, क्योंकि मोदी जी ने करा क्या एग्जैक्टली। जो मोदी जी है वो डोनाल्ड ट्रम्प के इशारों पे नाच रहे हैं, वो सबको पता है। मैं लॉ पढ़ रही हूँ, मैं जो मेरी क्लैड एक्सप्रेस होती है उसमें सारी चीजें आती है, एक और चीज जीके मैं- वगैरह आती है, एक उसमें इसको सब खत्म पता कर चलता है। हाँ। टेरिस वगैरह इतने बढ़ चुके हैं, मोदी जी वैसे कुछ भी नहीं कर रहे हैं देश के लिए, और लाइक इतने रेप हो रहे हैं, नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, उसके लिए उन्होंने कुछ बोला नहीं। उन्होंने बस ये बोला कि मैं एयरपोर्ट पे वेट कर रहा हूँ कि बच्चे लेट ना हो जाए, लेकिन जो बच्चे बाहर रह गए थोड़ी सी लेट की वजह से, उनके लिए उन्होंने आवाज नहीं उठाई। जो बच्चों का पेपर लीक हो गया, जो बच्चों ने सुसाइड कर ली, उनके लिए उन्होंने आवाज नहीं उठाई है। तो एग्जैक्टली मोदी जी कुछ कर नहीं रहे हैं। और जो फार्मर्स थे, जो कुछ साल पहले प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें 700-800 फार्मर्स मरे और उन्हें खालिस्तानी कह दिया। अगर मैं अपना नाम ले दूं, स्कूल में एकदम खालिस्तानी करने लग जाते हैं आजकल के बच्चे। वैसे कि अपना नाम रिपीट करो आप। हरसिमर कौर। अब ये जो है ना, पिछली बार यही हुआ क्योंकि पंजाब से आए थे, सरदार और थे, एक सिख थे। सेकंड, और जो अब ये गुरुद्वारे में जाके बैठे हैं, ये भी तो यही लोग हैं जो खालिस्तानी कह रहे थे, अब उनकी तरफदारी कर रहे हैं। मैं किसी वो नहीं कह रही कि कोई हिंदू है मुस्लिम है, मेरे लिए सारे बराबर है। हमारे जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें सिखाया है कि गॉड इज वन, तो मैं मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही हूँ। बट एक बात रखना चाहती हूँ कि जब यहाँ पे बच्चे मर जाएंगे, जैसे 700-800 फार्मर्स मर गए जो हमें खाना खिलाते हैं, तो यहाँ पे भी बच्चे मर जाएंगे, तब ये उठेंगे कि सरकार बहुत ही घटिया सरकार है। मैं तो कभी, मैं 18 की होने वाली, मैं कभी उन्हें वोट नहीं दूंगी। अब ये बताओ, मैं ये भी बताओ वोट नहीं बेटा। दूंगी। मैं ये कह रही थी, आप लेकिन एक जब- चीज मांग लोगे ना मोदी जी से, वो जरूर रेजिग्नेशन करा देंगे। उनसे बोलो एक वो भी कराएं, कॉन्फ्रेंस भी कराएं, आप भी आ जाओ, आप भी आ प्रेस जाओ। कॉन्फ्रेंस भी कराएं। अच्छा एक सवाल, लास्ट सवाल। चलो गई, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग। नहीं अभी अब उस बच्चे ने जो पॉइंट दिया, वो 3 बच्चों ने जो कहा कि घर से बिना बताए वो आ गई है, और एक बच्ची ने कहा कि उसकी मम्मी या उसके परिवार में लोग अंधभक्त हैं, उन्हें पता भी नहीं। 1 मिनट भाई रुको यार, नहीं यार, कहीं से भी हो, देहरादून से रुक तो जाओ। तो अब बीच में लोग इतना घुसते हैं, क्या करूं मैं, बात पूरी होने दो। खैर, तो आपने सुना, यही यहाँ की जो जंतर मंतर की खूबसूरती है कि ये जो यंगस्टर हैं, टीनेजर्स हैं, जिन्हें जेनजी कहा जाता है, ये सब स्वतःस्फूर्त तो आते जा रहे हैं। इन्हें कोई बसों में लाद कर नहीं लाया जा रहा, उल्टे मेट्रो बंद कर दिया गया है। और उसके बाद 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर वो चलकर, पैदल चलकर, गर्मियों में दाएं बाएं करते हुए, और उसके बाद यहाँ पहुंच रहे हैं। बहरहाल तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए, दोनों तरफ भीड़ है, जबरदस्त भीड़ है।
भीड़ की तस्वीर जरा दिखाइए करण। हेलो सर, हेलो हेलो, आई एम बिग फैन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू आपसे सच में आप वेरी बिग फैन ऑफ योर्स। थैंक यू मैं आपको बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ सर। हेलो Thank हेलो you. सर। दिखाने वाली मीडिया है, थैंक यू सर थैंक यू। दिखाते हैं आप सब। चलो थैंक यू थैंक यू सर मैं थैंक एक डिफेंस फैमिली से आता हूँ। हाँ सर मैं एक डिफेंस फैमिली से आता हूँ सर। हमारे में एक टैग लाइन है, कर्म ही धर्म है, और जिसके सर पे ताज होता है उसी के अंदर लाज होता है सर। थैंक यू सर थैंक यू। कर्म ही धर्म है और जिनके सर पे ताज होता है उन्हीं के अंदर लाज होता है सर। सर हमने धर्म के नाम पे इनके सर पे ताज तो फहरा लिया, बट इनके अंदर लज्जा नाम की चीज ही नहीं बची। मतलब कि जितने भी प्रोफेशनल है, जिस तरह की भी प्रोफेशन है, चाहे मीडिया हो चाहे पुलिस पर्सनल्स हो, सब अपना धर्म ही भूल गए हैं। मतलब मैं यहाँ पे आया हूँ गोदी मीडिया देख के। उनका कहना है कि इन्हें विदेश से फंडिंग मिली है इसलिए खाना खिला रहे हैं। कुछ ये लगी है कहीं? हाँ सर, ये लगी नहीं, मुझे लगता है टियर गैस की वजह से थोड़ा हुआ है, जख्म भी हुआ है, थोड़ा स्किन भी मेरा ब्लैक हुआ है और ये सब जगह कुछ हुआ है। सर टीयर गैस की वजह से सर, जो मान लो सर लड़के मुंह बांध ले रहे थे, जो भी कर रहे थे, बट लड़कियां जो है वो स्लीव ड्रेस पहन के आई होती है, अगर उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। सर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आज की जो बेटी है ना सर, वो बहुत ज्यादा बहादुर है सर। क्योंकि 20 जुलाई को मैं यहाँ पे था और जब भी हमारे ऊपर कोई भी पुलिस पर्सनल अटैक करने आता था, बेटियां आगे आ जाती थी, हमारी बहनें आगे आ जाती थी, हमें सुरक्षा प्रदान करती थी। और सर दूसरी बात सर, मैं गोदी मीडिया देख के आया हूँ, उनका ये कहना है कि इन्हें ना एक फंडिंग मिल रही है, ये विदेशी फंडिंग के दम पे खाना खिला रहे हैं, ये ऐसे नारे लगा रहे हैं और एंटी नेशनल नारे लग रहे हैं। सर मैं घूम के देख लिया, वीडियोस बना लिए, सबसे बात कर लिए, पर मुझे एक भी एंटी नेशनल नारा नहीं दिखा, एक भी जाति विरोधी नारा नहीं दिखा, धर्म विरोधी नारा नहीं दिखा। इवन मुझे सरदार जी दिखे, मुझे मुस्लिम भाई दिखे, मुझे और भी धर्म के भाई भी दिखे जो खाना खिला रहे हैं, जो सफाई कर रहे हैं। इवन मैं भी सफाई करके आया हूँ सर। फिर ये जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है गोदी मीडिया के हिसाब से, हमें टेररिस्ट का टैग दे दिया जा रहा है, ये क्यों किया जा रहा है सर? अगर वो अपनी फितरत है, उससे वो बाज नहीं आएंगे। आप लोग शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन आंदोलन करो, और आप सबकी ये भी ड्यूटी है कि यहाँ कोई उत्पाती तत्व हो, कोई हंगामा करने वाला हो, पत्थरबाजी करने वाला, उनको भी नियंत्रण करो। आइए। और ये भी है कि कुछ ऐसे लड़के भी हैं जो कुछ आपत्तिजनक नारों की गूंज भी सुनाई देती है भीड़ से। कहाँ से आ रहे हो बेटा आप लोग? इंदौर से। इंदौर से स्पेशली आए डेमोन्स्ट्रेशन में, इसमें प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने। कब आए इंदौर से आप? आज ही है। आज ही आए हो? पूछ रहे थे ना बेंगलोर से खाना कौन भेज रहा, मैं था आपका वीडियो देख के मैं आ गया सर फ्लाइट पकड़ के। आपने मुझे मजबूर करा यहाँ आने के लिए। एक मिनट रुकना बेटा, बैंगलोर से? हाँ, जो बैंगलोर लास्ट से- पिज्जा वाला ऑर्डर था ना, हाँ। वो वाला ऑर्डर, उसके बाद बर्गर वाला ऑर्डर, आपने मजबूर करा मुझे इस प्रोटेस्ट में आने के लिए सर। बहुत शुक्रिया। चलो, तो पिज्जा आपने भेजा था? पिज्जा भी भेजे, बर्गर्स भी भेजे, जो मेरे दो वीडियो दिन में से, कल जो दिखा। आपके वीडियो में कल दिखा था। चलो चलो, ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं, देखिए उत्साही लोग। इनका क्या है यहाँ? इनका पर्चा लीक भी नहीं हुआ है, लेकिन इंदौर से आगे। क्या नाम है आपका? निखिल अरोड़ा नाम है सर क्या मेरा। करते मैं तो हो? बस आप ही के वीडियोस की वजह से क्या आया करते सर। हो निखिल आप? मैं सर कुछ नहीं हूँ, आपकी तरह इन्फ्लुएंसर हूँ सर। चलो ठीक है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। चलो, चलो निखिल। हाँ हाँ बेटा, जरा अपने बारे में बताओ, दोनों अपना नाम बताओ बेटा। मैं हिमांशी चौधरी, आई एम अ लॉयर बाय प्रोफेशन। अच्छा, लॉयर हो या पढ़ रहे हो अभी? बस जस्ट अभी डिग्री खत्म हुई है, सो आई एम कहाँ अ से? लॉयर। मैं एनएलयू जबलपुर। अच्छा, आप बेटा? आई एम शुभी शर्मा, आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ये इंजीनियर है, ये लॉयर है, और ये दोनों बच्चे इंदौर से आए हैं इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो आपसे समझना चाहूंगा बेटा, यहाँ इतना कुछ हुआ, लाठी चार्ज, टीयर गैस, सारा बवाल, और उसके बाद आप इंदौर से आ गए? वही देखने हम आए हैं कि कितनी रियलिटी है उसमें और कौन पहले क्या कर रहा है। You know the सच्चाई truth. सबको पता है, हाँ, बट एक बार यहाँ सबके साथ खड़ा होना हमारा भी बनता है। अगर ऐसा सब इतना कुछ कर रहे हैं देश के लिए, तो हम घर बैठ के क्या ही कर लेंगे, थोड़ा साथ हम भी दे सकते हैं। And we are तो आपके पेरेंट्स, फैमिली को पता है कि आप लोग यहाँ पेरेंट्स ने आगे से भेजा है। भेजा कि जाओ वहाँ पार्टिसिपेट Yes. करो? तो पेरेंट्स को ये खतरा, डर नहीं लगा कि बेटा जा रहे हो वहाँ बच के रहना? नहीं, लाठी डंडे पेरेंट्स को चलो। बड़ा भरोसा है कि अगर मुझे कोई कुछ कर नहीं सकता, इतना तो है उन्हें भरोसा कि मैं यही भाग ताकत जाऊंगी। है, यही ताकत है इस प्रोटेस्ट की, जिसमें युवा हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, जेनजी के बच्चे हैं, यंगस्टर हैं, और इस तरह से हैं जिनका कोई नीट के पर्चे लीक से डायरेक्टली इफेक्टेड नहीं है। इनका भी पर्चा लीक नहीं हुआ, इनका भी नहीं हुआ। ये क्या बताया, ये डॉक्टर और इंजीनियर, और उसके बाद ये दोनों बच्चे आए। 2-3 सवाल कि लगता है इतना कुछ देख रहे हो, लगता है कि जो बच्चों की मांग है वो मान ली जाएगी? मांग ली जानी चाहिए, बट क्या मांग ली जाएगी वो तो मुझे सरकार को देख के लगता नहीं। सरकार अब सच में बिक चुकी है, कोई सॉल्यूशन है नहीं इसका। पर इतना जरूर पता है कि अब पेपर लीक होने से पहले बहुत बार सोचा जाएगा, सोचा और अब जाएगा, हाँ। पेपर लीक होना अब पॉसिबल नहीं है। एक सरकार पर ये प्रेशर तो बना कि इतने हजारों लोग पहली बार इस तरह से पेपर लीक को लेकर आ गए। बिल्कुल। हाँ?
तो आप लोग क्या चाहते हो सरकार से? अगर मान लो सरकार सुन रही है, शिक्षा मंत्री सुन रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे? प्लीज प्लीज इस्तीफा दे दो, प्लीज इस्तीफा दे दो, हम परेशान हो गए, बहुत गर्मी हो रही है, सबको घर जाने दो प्लीज। प्लीज अकाउंटेबिलिटी लो, इस्तीफा दो एंड मेक इंडिया बेटर। अब ये 2 बच्चे करें, ऐसे हजारों लोग हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी की चमड़ी इतनी मोटी है कि वो इस्तीफा देने को तैयार नहीं। चलिए बेटा आप लोग। थैंक यू। अब ये यंगस्टर बच्चे पढ़े लिखे, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेशनल्स, आईटी प्रोफेशनल्स, अब ये देखो करण, अब ये देखो, ये खुद ये वॉलंटियर बनकर ये सड़क के किनारे जो लोग सामान, प्लास्टिक, खाने की चीजें फेंक रहे हैं खाकर, एक तरफ वो लोग हैं जो जोमेटो से, देश भर से स्विगी जोमेटो से खाना भेज रहे हैं, और दूसरी तरफ ये लोग हैं जो अपनी तरफ से पॉलीथीन, प्लास्टिक में सड़क को ये साफ कर रहे हैं। आपका नाम पूछ सकता हूँ मैं? आपका पूछ सकता हूँ बेटा? मैं भी टीचर एक नीट एस्पिरेंट रहा हूँ। कहाँ से? सर मैं 1 साल पहले नीट का एक एक्सपेरिमेंट था, और मुझे पता है कि मतलब जब हम तैयारी करते हैं 1 साल पूरी मेहनत करते हैं, और उसके बाद अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हो मैं एक बार ये तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। देखो क्या है ये, 1 सेकंड रुकना। ये प्रोटेस्ट की खूबसूरती है कि देश के अलग अलग हिस्सों से वो लोग जो अनजान लोगों के लिए, प्रोटेस्ट पर बैठे बच्चों के लिए, युवाओं के लिए खाना भेज रहे हैं, और एक तरफ वो लोग जो भी हैं, ये स्टूडेंट हैं या प्रोफेशनल हैं, वो लोग जो पॉलीथीन लेकर सड़क के किनारे सफाई करते चल रहे हैं, जूठा उठाते चल रहे हैं, प्लेट्स उठाते चल रहे हैं। सोचिए जरा इस प्रोटेस्ट को किस किस तरह से, कैसे कैसे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अपनी बात पूरी करो अब आप। यस सर। तो इधर आओ इधर। हाँ, मैं एक नीट एस्पिरेंट रह चुका हूँ, और मुझे पता है कि जब हम 1 साल पूरे मेहनत करते हैं और जब हमारा पेपर देके आते हैं तो हम बहुत स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। हाँ। लेकिन अब क्या हो रहा है, पेपर देके बच्चा आया, घर पे रिलैक्स हुआ, वेकेशन का ट्राई करना, मतलब सोचना स्टार्ट किया क्या करेगा वो, और उसको 4-5 दिन के बाद पता लगता है कि उसका पेपर लीक हो गया और उसको पूरा पेपर दोबारा देना है। तो एक ये स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और एक डिप्रेशन में आता है वो, और बहुत ज़्यादा उसके लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। तो सरकार को उस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। चलिए बहुत सही बात करो, लेकिन यही तो बात है कि सरकार अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। कहाँ से आ रहे हो बच्चे आप लोग? कहाँ से आ रहे हो आप लोग? घर से अपने। ऑब्वियसली घर से। तो बड़ा, ये तो ऐसा हो गया, खा लिया तो। हाँ, आप लोग साथ हैं क्या? अच्छा, आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम मोहम्मद। मेरा नाम अजीत अंजुम है, मैं जर्नलिस्ट हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। तो क्या करते हो आप? मैं पढ़ रही हूँ, और मास्टर्स आप? कर रही हूँ। जी मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट। तो इतनी गर्मी में, धूप में आए कैसे? यहाँ मेट्रो वगैरह बंद है, गाड़ी से आए हो? जी कैब कर आए हैं। कैब करके आए हो? मैं एक बड़ा बेसिक सवाल पूछता हूँ जो रिपीटेटिव है, क्यों आए हो? जी जिनके साथ गलत हुआ है उसके साथ खड़े होना है, हक के लिए आए हैं। जिनकी डेथ हुई है, जिन्होंने सुसाइड किया है, जो मरे हैं बच्चे, उनके साथ खड़े होने आए हैं। मुझे पता है कि अभी भी लोगों के पास जस्टिफिकेशन है खड़े होने के लिए कि ये सब गलत हो रहा है या कोई जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? जब एक के साथ गलत होता है, जब उसका कोई नहीं बोलेगा तो कब तक ऐसे चलेगा? कब तक चलेगा? अगर कोई एक ना, वो कहते हैं ना कि जब एक ना, क्या कहते हैं उसे, ना नहीं, बेगुनाह जब मरता है ना तो पूरा समाज पे चाटा पड़ता है उस पे। जब किसी एक के साथ गलत हो रहा है, बाकी सब चुप है, तो सब गलत है। फिर सही को सही कहना सीखो, गलत को गलत कहना सीखो। जी उनके साथ खड़े होना है। मुझे पता है कि सारे एलिजिबल नहीं है नीट के लिए, सारे एजुकेशन मतलब सब जो भी कर रहे हैं सब पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं। किसी का हक जी, लेकिन जिसका हक है, जिसको राइट, उसको तो मिलना चाहिए ना। उसके साथ तो नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। और पर्चे लीक ना हो ये गारंटी तो चाहिए ही ना। कोई सालों साल तैयारी करता है अलग अलग जगह, कहीं हॉस्टल में रहकर, कहीं मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, 1 साल बच्चा तैयारी करता है, और जब एग्जाम होता है पता चलता है वो पर्चे लीक हो गए, और उसके बाद वो फिर कितना मेंटल ट्रॉमा और प्रेशर में आता है, इसका एहसास उस बच्चे को होगा जो तैयारी करता है। कितने लोग लोन्स लेते हैं, कितने लोग मेहनत करते हैं, कोई फिजिकली, कोई मेंटली, सालों साल इंसान प्रिपरेशन कर रहा है। तो उसके क्या बाद लगता है आपको कि क्या होना चाहिए? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से ये सॉल्यूशन होगा? हालांकि इस्तीफे के लिए भी तैयार नहीं है वो। देखो इस्तीफा तो देना पड़ेगा। अगर काम नहीं हो रहा है तो क्या ही एक वो है उसका सोल्यूशन तो नहीं। चलिए ठीक है, अब आप लोग आगे जाइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपको मेरा सलूट है सर। थैंक यू, 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 थैंक यू। आइए, आते जाओ। कहाँ से आ रहे हो आप लोग?
दिल्ली से आ रहे हो? आप कहाँ से आए हो? सर मैं रामपुर। क्या करते हो आप? सर मैं पहले अमेजोन कस्टमर सर्विस में जॉब करता था, अच्छा। बट कुछ फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। तो फिर और यहाँ? सर यहाँ मैं अपने फ्रेंड के साथ आया था जस्ट कि मैं ट्रस्ट का पार्ट रह सकूँ, जो हो सकता है आगे आने वाले आगे देखोगे, टकराओगे। बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो सकता है, मैं उसका पार्ट रहना चाहता था, इसलिए मैं अपने दोस्त के साथ आया हूँ। हाँ बोलिए। सर हम आपसे मिलने के लिए, मेरे को आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है सर। हम आपको ही फॉलो कर रहे हैं जब से प्रोटेस्ट चल रहा है ना सर। हम आपको ही, आप इतने अच्छे से दिखा रहे हो सारी चीजें, बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? सोनिया सर। और ये मेरी बेटी है सर। बेटी है? मुस्कान। क्या मुस्कान किस क्लास में पढ़ते हो बेटा आप? मैं 11th क्लास में ह्यूमैनिटीज में हूँ। ह्यूमैनिटीज में 11th में। तो मम्मी लेकर आई हैं या मम्मी को आप लेके आए? मेरे को लेकर आए हैं सर, ये मेरे को लेकर आए। चलो ये भी एक दिलचस्प कहानी है। बहुत सारे बच्चे अपनी मम्मियों को या पापा को लेकर आ रहे हैं। घर में क्या बैठे हो वहाँ चलो। क्यों लेके आए मम्मी को? क्या कहा मम्मी को? ये अच्छा लग रहा है, ये एजुकेशन की वजह से हो रहा है, ये हमारे फ्यूचर के लिए हो रहा है। तो मैं इनसे बहुत इंस्पायर हूँ, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो पहली बार आए हो आज? हाँ जी सर, आज पहली बार ही आए हैं। बच्चे 2 दिन से मेरे से कह रहे थे मम्मी चलो वहाँ पर इतना कुछ हो गया है, हमें भी जाना चाहिए, हमें भी करना चाहिए, कुछ देखना चाहिए, वहाँ पे बोलना चाहिए। बच्चे घर में, एक मिनट रुको आप। बच्चे घर में तो हमारे लिए ही हो रहा है, तो हमें जरूर आना चाहिए यहाँ। तो बच्चे ये बताओ कैसे आए? पहले तो मेट्रो बंद है बहुत जगह। पहले हम बस में आए, फिर हमें ऑटो नहीं मिल रहा था, फिर हमें एक ऑटो वाला भैया ने हमें यहाँ छोड़ा। हमने कहा भैया हमें प्रोटेस्ट में जाना है। हाँ। वो बहुत अच्छा भैया था, उसने कहा मैं छोड़ दूंगा आप लोगों अच्छा, को। तो जब मेरी आप बेटी भी आई है सर, एक बड़ी बेटी भी आई है मेरी। अच्छा चलो वो होगी ये तो रही सर, वो कहाँ है रही मेरी बेटी आपकी? बुलाओ बेटा, आप भी आओ। एक मिनट, आप लोग थोड़ा हटो, थोड़ा दूर हटो, बच्चों का। अंकल आपको देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे देश के लिए। आप उन्हें बता रहे हैं कि इस प्रोटेस्ट में क्या चल रहा है। पुलिस जो कर रही है हमारे साथ वो बहुत गलत है। हम अकाउंटेबिलिटी तो मांग रहे हैं और कुछ थोड़ी ना गलत मांग रहे हैं। हमारा हक है, हम जो गलत हो रहा है इस देश में हम उसके लिए आवाज उठाएं। अगर हम नहीं आवाज उठाएंगे तो कौन उठाएगा? हम युवा है इस देश का। और अगर ये जैसे कि अभी जो 20 तारीख को हुआ, उसके बाद भी इतने लोग क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो नहीं मरने देना चाहते। ये जो स्पार्क युवा के अंदर है, यूथ के अंदर जो स्पार्क है, ये नहीं मरना देना। क्या नाम है बेटा आपका? हंसिका। हंसिका, आप क्या पढ़ाई कर रहे हो? ग्रेजुएशन कर रही हूँ सर। इनने 24 में नीट दिया था, अच्छा। फिर 25 में भी नीट दिया था, 24 में वो पेपर लीक हुआ, 24 में पेपर लीक हो गया। उसके बाद भी बोला जा रहा था कि वापस से पेपर होगा, बट अब पेपर लीक ना हो। पेपरों में ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस आए। ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है। जैसे बार बार पेपर होते हैं फिर कैंसिल हो जाते हैं। एसएससी के पेपर में भी ऐसा होता है कितनी बारी, और भी पेपरों में होता है कि लगते हैं पेपर फिर कैंसिल हो जाते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। इससे यही समझ आते कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो गलत कर रही है इस चीजों पे। ये देखिए, हुआ ये है कि बीते 10-12 सालों में 100 से ज्यादा पेपर लीक हुए हर राज्य में, अलग अलग एग्जाम में। नीट उसका एक कहें कि कल्मिनेशन ग्राउंड हो गया, क्लाइमैक्स हो गया नीट पेपर लीक। उसी नीट के जरिए डॉक्टर्स बनते हैं। और उसके बाद 20 बच्चों की खुदकुशी। और ये भी हुआ कि नीट में जो दोबारा जो बच्चे दोबारा जो नीट में अपियर हुए, उसमें शायद 2 लाख बच्चे कम हुए, जैसा मेरी जानकारी है। और उसके बाद ये नाराजगी ये है कि इस परीक्षा के पूरे सिस्टम में बदलाव आना चाहिए ताकि पर्चे लीक ना हो। हाँ जी, हाँ जी, ये लगता है एक बहुत बड़ा कंसर्न है हाँ जी, आपका। हाँ जी, यही कंसर्न है। बस अकाउंटेबिलिटी सेट हो, ताकि कोई भी अगर आने वाला कोई भी मिनिस्टर कुछ भी गलती करता है तो उसको इस चीज का याद रहे कि अगर कोई गलती हुई तो मेरी सीट छीन सकती है। और पेपर लेकिन ये मिनिस्टर तो ऐसे है नहीं कि वो इस्तीफा देने को अंकल देखो, जब तक जोश है तब तक जारी रहेगा। जब तक जोश है तब तक जारी रहेगा। हाँ, जब तक यूथ जिंदा है तब तक ऐसे ही लड़ते रहेंगे हम अपने लिए, और ऐसे ही आवाज उठाते रहेंगे। कब तक लड़ोगे बेटा? अगर मान लो यहाँ 2 किसान जैसे 13 महीने बैठे थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बैठेंगे हम, बैठेंगे हम, नहीं जा रहे कहीं भी, हम यही बैठेंगे। हाँ। हम ऐसे ही आते रहेंगे, ऐसे ही जोश जगाते रहेंगे अपने युवा का। तो ये आप बच्चों को यहाँ आने दोगे अगर ये 2 महीने कोई आंदोलन नहीं चले? सर, आने दूंगी। यही मेरा आगे भविष्य है, यही आगे बढ़ेंगी और यही सब कुछ करेंगी। अगर हमारी सरकार चेंज होएगी तभी तो बच्चे हमारे आगे बढ़ेंगे, तभी तो इन्हें चीजें मिलेंगी इनकी जो ये चाहते हैं। तो सरकार चेंज होने की अभी लड़ाई तो है नहीं, वो तो 2029 में होगी। वो जो
बच्चे मांग रहे हैं शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। के लिए एक सेकंड शिक्षा मंत्री जो वो तो चेंज होगा, कुछ तो सिस्टम चेंज हो, कोई तो चीज अलग होगी जो बच्चों के लिए अच्छा करेगी। पढ़ के क्या बनना चाहते हो बेटा आप? पढ़ के मैं चाहती हूँ मैं सिविल सर्विस का एग्जाम दूँ। और जैसे मैं देख रही हूँ कि पेपर लीक हो रहा है, मैं चाहती हूँ मेरा पेपर लीक ना हो। मैं इतनी मेहनत से अपने सारे पेपर देती हूँ। अभी 12th का बोर्ड आएगा, 11th के आएंगे, तो मैंने अपनी दीदी को देखा है, वो नीट के पेपर में रोई थी, उसका पेपर लीक हुआ था। 20 बच्चे अपनी सुसाइड कर रहे हैं इसी पेपर के चीज में। मैं चाहती हूँ ये ना हो। रोई थी? हाँ, जब मेरा थोड़ा पीछे तो हट जाओ, बच्चों को 2024 में पेपर लीक हुआ था तो मेरे को बहुत मतलब दुख हुआ था कि मतलब ऐसे क्यों हो रहा है, पेपर लीक क्यों हो रहा है। और फिर 2025 में एकदम हार्ड पेपर, मतलब ये कोई अकाउंटेबिलिटी एंटी है, कुछ सेट नहीं कर रहा है बच्चों के लिए। एक मॉडरेट चीज चलनी चाहिए। अगर पेपर टफ है तो टफ ही बनाना चाहिए, अगर इजी है तो इजी बनना चाहिए। ये गलत बात है कि आप एक बारी इजी और एक बारी टफ दे देते हैं। और उससे पहले कि जब पेपर लीक भी हो चुका है, बच्चों के ऊपर बहुत मेंटल प्रेशर होता है इन सारी चीजों का, वो फिर भी पीयर प्रेशर भी होता है, फिर भी वो अपना सब कुछ मतलब जूम करके अपना क्या कहते हैं प्रिपरेशन करते हैं चीज के लिए। बहुत बड़ी बात होती है। 16-17 साल के बच्चे और ये सब करते हैं। तो एक बच्ची, ये बड़ी बहन है, छोटी बहन है, एक बार फिर से चूंकि क्लोज करेंगे तो अपना नाम और बताओ क्या कर रहे हो? हंसिका, मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ दिल्ली। और बेटा आप? मेरा नाम मुस्कान है, मैं 11th में हूँ। 11th में। और ये बच्चे जो कह रहे हैं, अगर सरकार में थोड़ी भी संवेदना होती, जो है नहीं, दिख नहीं रहा है कम से कम, तो इन बच्चों की जो ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों बच्चे हैं ऐसे ही, और अपनी माँ बाप के साथ बच्चे आ रहे हैं, सिर्फ ये करें कि जिम्मेदारी तो तय हो, जवाबदेही तो तय हो। जिस सरकार में जिस शिक्षा मंत्री के रहते नीट पेपर लीक हुआ जिसमें 20 बच्चों की मौतें हो गई, उस शिक्षा मंत्री को टिकाए रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जिद क्यों थामे हैं? इसलिए बच्चे आ रहे हैं। और इन बच्चों को लगता है कि अब नहीं तो कब, और अगर हम इस प्रदर्शन में नहीं आएंगे तो हमारे लिए जो लोग बैठे हैं उनका आंदोलन प्रदर्शन कमजोर न हो। क्योंकि ये भी है ना, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई जो सोनम वांगचुक के बच्चों ने तो नीट का एग्जाम दिया नहीं, उनका पर्चा लीक नहीं हुआ, 21 दिन वो बैठे। तो इसके बाद बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि इसमें हमको हिस्सा लेना चाहिए शायद। हाँ, क्योंकि सोनम वांगचुक के साथ जो भी हुआ 21 दिन है, उसके बाद तो अब 24 दिन हो गया। हाँ, तो इसी चीज से कितने लोग आक्रोश में आ रहे हैं कि उनके साथ गलत हुआ है, हमें जाना चाहिए। और सोनम वांगचुक को जब से उठाया है तब से ज्यादा लोग आने लग गए हैं इस चीज के लिए, तब से ज्यादा लोग आने लगे हैं इसी चीज में कि उनके साथ गलत हुआ है। हम जो आने वाली जनरेशन है उसके साथ गलत होने नहीं दे सकते। चलो तो लड़ते रहोगे, जब तक होगा लड़ोगे, आते रहोगे। मम्मी का सपोर्ट है। अब चलिए जिंदाबाद, अजीत अंजू जिंदाबाद। सब उच्च पदों पे बैठे हैं, ये लाखों आतंकवादी, ये आतंकवादी बैठे, मेरे बच्चे को आतंकवादी बोल रहे हैं। ये जो सरकारी उच्च पदों पे बैठे हैं वो सब आतंकवादी हैं। नहीं, किसी को आतंकवादी कोई किसी को, देखो सच है, ये भारत माँ को कैद किया है, ये राक्षस पूंजीवादी सरकारी उच्च पदों पे बैठे हैं, ये लाखों आतंकवादी। चलो ठीक, देखो हो गया भाई, उल्टा कल जुग लाया खेल खेल में, बड़े अपराधी संसद में, सब छोटे अपराधी जेल में। अब ये कॉलेज के बच्चे, मैं उन बच्चों को बार बार जैसा करता हूँ, देखो सब कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के स्टूडेंट हैं, स्कूल के स्टूडेंट हैं। एक मिनट में अब खत्म करना वीडियो को। ये लगातार बच्चे आ रहे हैं, सब यंगस्टर हैं, जिसको आप जेन जी कहते हैं, जो 18 साल 17 साल के बच्चे, 19 साल 20 साल के बच्चे, वो लगातार बच्चों की भीड़ यहाँ आती रही है। और फिलहाल मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ, फिर मुलाकात होगी, नमस्कार।